मच इस रेवतीपति प्रभु जी, उन्होंने सब कुछ इतना अच्छा बता दिया है कि अभी मैं तो सिर्फ, इन्होंने एक बहुत ही सुंदर सब कुछ, जैसे कहते हैं ना, डीटीज को बहुत ही सुंदर डेकोरेट कर दिया है। तो मैं सिर्फ गोविंदम आदि पुरुषम करके फ्लावर ऑफर करूंगा, बस दैट्स इट। मेरी कोई योग्यता तो नहीं है कि यहाँ पे बैठूँ मैं, बट ये दोनों को पर्सनालिटीज को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पे जो थोड़ा बहुत है, आप लोग का कुछ क्वेश्चन आंसर रहेगा या फिर कुछ रहेगा जो टेक्निकल, जो थोड़ा कुछ रहेगा वो बता सकता हूँ। थोड़ा बहुत जो मैंने कुछ सुना है आचार्यों से या फिर अपना डिवोटी से, वो जस्ट बता सकता हूँ। जैसे प्रभु जी बता रहे थे, सुंदर एग्जाम्पल दिया प्रभु जी ने, कैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने भेजा था श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पाद को। सो हम किस तरीके से उस परंपरा में है, क्योंकि हमारा हर काम जो होता है ना वो एकदम परंपरा में होता है। तो कैसे हम जान सकते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं एग्जैक्टली सेम हम अपनी परंपरा में कर रहे हैं? बिकॉज परंपरा से ही हमको जो जो आ रहा है, अगर आप देखेंगे तो इसको इतना फ्लोरिश हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, क्यों? सो एक डिवोटी मुझे बता रहे थे, प्रभुपाद के शिष्य हैं, वो बता रहे थे कोई बाकी की संस्थाओं में और इधर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वो भी, उनका भी एक संस्था है, उसको भी 12 ATG है, उधर भी डोनेशन दे रहे हैं लोग बाग, उधर भी वो लोग प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट, मतलब फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिफरेंस क्या है? परंपरा। बिकॉज इस जो ये संस्था है इसमें परंपरा का पावर आ रहा है और प्रभुपाद ने इसको पर्सनली एम्पावर किया है, ये डिफरेंस है। सो क्यों? तो ये हम समझ सकते हैं, जैसे प्रभु जी ने बताया कि रूप गोस्वामी पाद को, सनातन गोस्वामी पाद को उन्होंने बोला आप जाइए वृंदावन में टेम्पल्स बनाइए। तो हम मैक्सिमम टेम्पल्स जो आए वो किसके, या तो इनके इंस्पिरेशन से आए हैं या तो खुद उन्होंने बनाए। वो परंपरा आगे आई धीरे धीरे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 64 मठ बनाए, इतने बड़े बड़े मठ बनाए। फिर उन्होंने श्रील प्रभुपाद को बोला कि आप फॉरेन जाइए, वहाँ पे जाके करिए। तो प्रभुपाद ने यहाँ बहुत स्ट्रगल किया, सब कुछ किया, देखा यहाँ पे। फिर उसके बाद वो वहाँ जाते हैं, 69 ईयर 70 ईयर की एज में जाते हैं वहाँ पे, वहाँ से चालू किया। लाइक जगन्नाथ जी इज फर्स्ट प्रीचर। जगन्नाथ जी के आने के बाद ही हमारा पूरा मूवमेंट जो एक्सप्लोड हुआ, जैसा प्रभु जी ने बताया। तो वहाँ से जब यूरोप बन गया, यूरोप में हो गया, कनाडा में हो गया, एंड देन US में हो गया कुछ टेम्पल, देन प्रभुपाद के इंडिया में आए, भारत में आए। भारत में फिर वो मंदिर बनाना चाहते थे, तो उनकी इच्छा थी कि हर जगह पे मंदिर हो, क्योंकि वो उनका ही प्रोजेक्ट है। ऐसा लाइक दिल्ली में उन्होंने बोला 18 मंदिर होने चाहिए, मतलब 12 मंदिर के लिए बोला था उन्होंने, 12 मंदिर के लिए बोला था। आज हमारे पास 18 मंदिर है वहाँ पे। सो श्रील प्रभुपाद ने जब अपना इस धराधाम पे प्रकट लीला जब अपना समाप्त किया, तब 108 मंदिर थे। आज खाली इंडिया में इस्कॉन का प्रेजेंस 650 प्लेसेस में है, एंड पूरे वर्ल्ड में 1000+। सो ये एग्जैक्टली वैसे ही परंपरा में चला आ रहा है। तो ये भी जो है एक्चुअली, अभी देखेंगे, किसी ने प्रभुपाद से पूछा कि भाई इतने सारे टेम्पल्स बनाए हैं, तो आप ऑलरेडी इतने सारे टेम्पल में भारत में, तो खाली वृंदावन में ही 5000 मंदिर थे। अगर 5000 मंदिर वृंदावन में थे, अगर आप जाएंगे हम्पी वहाँ आसपास देखेंगे तो वहाँ पे भी पता नहीं कितने सारे टेम्पल थे, वहाँ पे भी थाउजेंड्स में टेम्पल थे। साउथ इंडिया में इतने सारे टेम्पल हैं, नॉर्थ इंडिया में इतने सारे टेम्पल्स हैं। बोले आपको अलग से टेम्पल क्यों चाहिए? तो प्रभुपाद जी ने उस व्यक्ति से पूछा, बोले आपका बच्चा है? बोले हाँ है। बोले इतने सारे बच्चे भूखे नंगे घूम रहे हैं, तो फिर आपको अपना बच्चा क्यों चाहिए? है ना? सो वो प्रभुपाद ने एनालॉजी दिया। फिर वहाँ पे उनको बताया, तो वो प्रभुपाद ने क्या बताया, प्रभुपाद एक बार सिंगापुर में थे, तो अब अच्छे किसी उसमें रुके हुए थे, तो वहाँ पे आए लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने पूछा आप यहाँ क्यों रुके? तो प्रभुपाद बोले मैं तो पेड़ के नीचे भी रुक सकता हूँ, मैं तो पेड़ के नीचे भी रुक सकता हूँ, लेकिन अगर पेड़ के नीचे रुका तो ये लोग जो दिख रहे हैं वो आएंगे क्या? सो प्रभुपाद इज हैप्पी, लाइक रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, वो हैप्पी हैं, वो कहाँ पे कहीं पे भी रह लेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि प्रचार करना है, इसको सबको बताना है, लोगों को अट्रैक्ट करना है, लोगों को बुलाना है, इसके लिए टेम्पल्स चाहिए, और दूसरा कोई रीजन नहीं। अदरवाइज नहीं तो कोई भी सोच सकता है कि आपको क्यों चाहिए। तो हमारे टेम्पल, जैसे प्रभु जी ने बताया, कोई जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर गोपुरम हो, कुछ हो। चर्च को भी मंदिर में कन्वर्ट कर दिया है हमने। सो वो हमको जहाँ पे भगवान की सेवा अच्छे से हो सके, जहाँ डिवोटीज आ सके, जहाँ प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाए के लिए डिवोटीज एसोसिएशन के लिए, कि हमें डिवोटीज का एसोसिएशन मिलेगा, हम अपनी भक्ति आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से इसको आगे लेके जा सकते हैं, किस तरीके से प्रचार कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। अभी आज के डेट में जैसा प्रभु जी बताए, वॉक तो अपन करके जा नहीं सकते हैं। तो पहले क्या होता था, जो सिटीज़ होते थे वो टेम्पल्स के अराउंड बनते थे, मतलब टेम्पल्स, एक मेन टेम्पल वहाँ पे होता था, सब लोग वहाँ जाते थे, सब कुछ होता था। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया है, वैसा कुछ है नहीं। जब ये हिंजेवाड़ी प्लान किया होगा, जिसका नाम आप यूके में जाएंगे तो भी वो बोलेगा पूना में कहाँ हिंजेवाड़ी, उसको पता होगा, बाकी और कुछ पता होगा नहीं होगा, क्योंकि IT का हब है ये। लेकिन जब इसको प्लान किया तो वहाँ पे एक ऐसा बड़ा जगह रखना चाहिए था मंदिर के लिए। लाइक अगर इस पूरे के पूरे हिंजेवाड़ी में देखेंगे तो मुझे नहीं लगता 8-10 लाख करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, या पूरा बनाने में, इसका लैंड का कॉस्ट और पूरा ये सब करने में। तो उसके लिए एक जगह रख के वहाँ पे अगर 50 करोड़ का मंदिर बनाते तो क्या होता, कुछ बड़ी चीज़ नहीं थी। लेकिन वैसा अभी है नहीं।
तो इसलिए क्या करना पड़ रहा है, वो जो काम जैसे राजा ने करना चाहिए, सरकार ने करना चाहिए, वो काम हमें करना पड़ रहा है। हम आ रहे हैं, जगह जगह जाएंगे। तो प्रभुपाद ने, श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, अभी भगवान जब आते हैं इस धरती पर तो या तो अपनी इच्छा से आते हैं या तो किसी प्योर डिवोटी के लिए आते हैं। तो जब प्योर डिवोटी श्रील प्रभुपाद बुलाते हैं कि आप आइए, यहाँ आप आइए, मैं आपको देना चाहता हूँ सबको, भगवान की इच्छा से ही। सो उतना हमको सुलभ किया है श्रील प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण को पाना। अदरवाइज कोई आसान काम नहीं है कि भगवान कृष्ण की प्राप्ति, जगन्नाथ का कृपा, जगन्नाथ की वर्शिप कोई आसान काम नहीं है। ये आसान कैसे बना है, श्रील प्रभुपाद ने बनाया है। तो श्रील प्रभुपाद ने ये कहा कि ठीक है, हम क्या कहते हैं, लोग हमारे पास नहीं आ सकते हैं, हम उनके पास जाएंगे। लाइक मेरे को एक याद है, एक इंसिडेंट परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बताते हैं कि एक बार रात को 12 बजे श्रील प्रभुपाद ने उनको बुलाया। तो गोपाल कृष्ण महाराज पहुंचे उनके पास, महाराज के पास, प्रभुपाद के पास। सो प्रभुपाद ने पूछा, कल ये नोट दिया प्रभुपाद ने और बोले कल ये सारे न्यूज़पेपर में लगा दो। उसमें क्या लिखा था उस नोट में, कम एंड लिव विथ अस लाइक अस फ्री। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज बोले कि अरे ऐसे तो पूरी दुनिया के लोग आ जाएंगे, पूरा क्या मतलब हम उनको कर पाएंगे क्या। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला, देयर इज अ कैच, रीड केयरफुली, लिव विथ अस लाइक अस। सो क्या हो रहा है, लोग हमारे पास नहीं आ सकते, हमारे साथ नहीं आ सकते, तो हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं लोगों के पास, हम जाएंगे कि आप आइए, यहाँ पे आइए, आप वो एक्सपीरियंस लीजिए। जैसे अभी मैं 2-3 दिन पहले कुछ एक लेक्चर सुन रहा था इज ओनली तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का, उसमें मॉर्निंग प्रोग्राम का वो वैल्यू बता रहे थे। वो तो मतलब उसमें बहुत हैवी बोल रहे थे, मैं नहीं बोलना चाहता अभी वो, मतलब महाराज लेकिन बहुत अच्छा तरीके से बता रहे थे। तो उसमें वो हर एक छोटी छोटी चीज का वैल्यू बता रहे थे कि इवन टेकिंग चरणामृत है सच अ ग्रेट वैल्यू। तो अभी घर पे रह के तो अपन रोज ऐसा हो नहीं सकता कि अपन चरणामृत भी ले या फिर तुलसी को प्रणाम करें या फिर वैष्णवों को प्रणाम करें, सब कुछ करें। तो उसके लिए क्या फैसिलिटी क्रिएट करना है, उसके लिए फैसिलिटी क्रिएट क्या है, मंदिर है आपके पास, आप आइए यहाँ पे, यहाँ मंदिर आइए, आसपास रहिए, आइए यहाँ मंदिर जब भी आते हैं, इवन if आप खाली डीटीज के दर्शन लेते हैं, दर्शन मात्र का फल बहुत बड़ा चीज है। तो व्हाट टू स्पीक अबाउट बोइंग डाउन, कि भगवान को आप दंडवत करेंगे, भगवान का चरणामृत लेंगे, भगवान को ऑफर किया हुआ फ्लावर आप उसका स्मेल लेंगे, उसका उनके चरणों का तुलसी मिलेगा, किसी का बर्थडे आएगा तो आप आएंगे तो उनको गार्लैंड, भगवान का महा गार्लैंड मिलेगा, महाप्रसाद मिलेगा। तो ये सारी चीजें क्या है, ये अवेलेबल करा रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कोई सोचे अरे नहीं ये तो जगह छोटा है या फिर कुछ है, हम भगवान के लिए तो बहुत बड़ा पैलेस बनना चाहिए। नहीं, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, जैसा प्रभु जी ने बताया। और ये बहुत बड़ा जगह है, एक्चुअली देखेंगे तो हम देख रहे थे बाहर से, अच्छी जगह है। और यहाँ पे इतने सारे लोग सब, लेकिन हिंजेवाड़ी में देखेंगे आप तो हर चीज़ की सुविधा अवेलेबल कर दिया होगा, सब कुछ, जितना मटीरियल सुख के लिए जो कुछ लगता है वो सब अवेलेबल होगा यहाँ पे। क्लाउड किचन से लेके, ठीक है आपको खाना नहीं बनाना है, क्लाउड किचन है, ये है वो है, हर एक चीज़ अवेलेबल है। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे जाके कोई अपने जीवन का जो वास्तविक, उसका जो वास्तविक क्या कह सकते हैं उद्देश्य है, उसको जाके वो परिपूर्ण कर सके, उसको प्राप्त कर सके, ऐसी कौन सी जगह है? ऐसी कोई जगह नहीं है। तो बेसिकली अगर आप कहेंगे तो ये मंदिर आने के बाद ये हिंजेवाड़ी प्रोजेक्ट, जो पूरा हिंजेवाड़ी है ना, ये कंप्लीट होगा, क्योंकि नहीं तो कैसे होगा। तो ये आप किसी भी व्यक्ति को सजाएंगे तो उसके सिर बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसमें मुकुट लगाना होता है या फिर कुछ पहनाना होता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो प्रोजेक्ट आने वाला है, ये हिंजेवाड़ी के माथे पर एक मुकुट है। सो आप ये ऐसा समझेंगे इसको हम, और यही एक्चुअली हिंजेवाड़ी की सुंदरता को बढ़ाएगा। जब यहाँ से हजारों लोग यहाँ आएंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, हमारा हॉल बड़ा होने वाला है, 800-900 लोग ऑलमोस्ट आराम से आ सकते हैं एक टाइम में, ज़्यादा लोग आ सकते हैं। सो हजारों लोग यहाँ पे आएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे। और ये कितने दिन के लिए बनने वाला है? 10 साल, 20 साल, 50 साल? ये मूवमेंट अगले 10,000 साल तक रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं इस मंदिर का योगदान उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए आगे आने वाले 10,000 सालों तक रहने वाला है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। अभी जब श्रील प्रभुपाद के टाइम पे क्या होता था, मैक्सिमम लोग कहाँ रहते थे? फुल टाइम थे, वो टेंपल में ही रहते थे। तो हमारा जो पूरा कम्युनिटी था वो टेंपल सेंट्रिक कम्युनिटी था। अभी क्या है, टेंपल में कम लोग हैं लेकिन बाहर लोग ज्यादा हैं। राधेश्याम प्रभु राधेश्याम प्रभु का भी ये है कि टेंपल के सराउंड में बड़ा कम्युनिटी होना चाहिए, है ना। आप देखेंगे हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है, और एक्चुअली होता ही है कि जहाँ पे आप इस्कॉन का प्रोजेक्ट लगा दीजिए, ऑटोमेटिकली आसपास के लैंड के प्राइसेस एकदम स्काई रॉकेट, एकदम शूट अप हो जाते हैं। लोग बाग आते हैं, वहाँ रहते हैं, उनको भी चाहिए होता है। लाइक जैसे प्रभु जी जैन कम्युनिटी का एग्जांपल दे रहे थे, तो वो लोग भी क्या करते हैं, आप एक सिंपल स्ट्रेटेजी है, आप बड़ा प्रोजेक्ट बनाइए, साइड में एक मंदिर बना दीजिए, ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट बिक जाएगा।
क्या है ये मंदिर, यहाँ पे आप लोग आसपास रह रहे हैं, ये मंदिर आपका जो मेन चीज़ है, क्योंकि हम बाहर की दुनिया में जाते हैं, जैसे मैं जैसे गृहस्थ हूँ, ये ब्रह्मचारी ने तो अपना पूरा लाइफ दिया हुआ है यहाँ पे 24/7, रादर 25/7 ये लोग भगवान के ध्यान में रहते हैं। मेरे जैसा गृहस्थ जो है वो उसको बाहर जाना है, काम करना है, बाकी लोगों के साथ मिलना है, मीन्स 99.99999% एसोसिएशन जो है वो बाहर के लोगों के साथ है। सो हमारे लिए क्या होप है हमारा, हमको कहाँ एसोसिएशन मिल सकता है, हम कहाँ जाके सेवा कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, कहाँ करेंगे, क्या चाहिए, कुछ ना कुछ जगह तो चाहिए। जैसे प्रभु जी ने बताया कि माँ प्रभुपाद क्या करते, जगह ले लिया। तो ऐसा होता है ना, अपन बस में जाके पहले सीट में जाके एक बार रुमाल डाल दिया, उधर वो मेरा जगह है कि नहीं। सो ये हमारी जगह है अभी, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम वो सब अपना जितना जीवन को अपने सार्थक करेंगे, क्योंकि हम बाहर प्रयास कुछ भी करें, लेकिन लाइफ का अल्टीमेट एम क्या है, भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना, डिवोटीज का एसोसिएशन लेना, है ना। जैसा लाइक प्रभु जी एसोसिएशन में बता रहे थे, बाहर वो ऐसा नहीं है कि वहाँ जाने के बाद अलग डिवोटीज मिलेंगे। तो महात्मा प्रभु हैज रोट अ वेरी नाइस पोयम। उस पोयम में उन्होंने लिखा था कि क्या कहते हैं, मैं जब भगवत धाम पहुंचा तो मैंने देखा, अरे ये टेम्पल प्रेसिडेंट, इसका तो ये प्रॉब्लम था, अरे ये वो व्यक्ति, इसका तो ये प्रॉब्लम था, इसका तो ये प्रॉब्लम था। तो वो सरप्राइज हो गए कि अरे ऐसे लोग यहाँ पे आ गए। लेकिन देखा उन्होंने तो मतलब वो पोयम फॉर्म में मेरे को, मैं आई एम नॉट गुड एट पोयम एंड ऑल, सो मैं उसको जस्ट खाली आपको एसेंस बता रहा हूँ। जब वो लोगों ने देखा तो वो लोग उनको देख रहे हैं, तो वो सबका मुंह खुला हुआ है, सब आश्चर्य हैं, और वो क्या सोच रहे हैं, ये इधर कैसे आ गया, है ना। हम यहाँ पे कोऑपरेशन के साथ अगर सब कुछ रहेंगे, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें बताते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज बता रहे थे, नहीं गौर कृष्ण महाराज बता रहे थे, वो बोलते हैं कि लाइक प्रचेतास, अगर आपको किसी डीटीज को प्रसन्न, किसी भी डेमीगॉड को भी प्रसन्न करना है ना, तो कोई आसान काम नहीं है। भगवान शंकर जी को प्रसन्न करना है तो भी कोई आसान काम नहीं है, वो हजारों साल की तपस्या और सब कुछ लगती है। ये लोगों ने क्या किया, प्रचेतास ने सिर्फ डिसाइड किया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, भगवान की सेवा में, भगवान की हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, भगवान के लिए तपस्या करने जा रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए सिर्फ डिसाइड किया। एंड शंकर जी आके रुद्र गीत दे के चले गए। बेस्ट ऑफ थिंग्स, जो उनके पास बेस्ट था वो रुद्र गीत आके दे के चले गए। तो हम भी अगर जस्ट डिसाइड करेंगे कि हमें ये भगवान की सेवा के लिए करना है, और भगवान का हम प्रेम हमें चाहिए, हम भगवान की और डिवोटीज की सेवा करना चाहते हैं, अपने आप सारे डेमीगॉड्स उधर आके सब आपकी सेवा करेंगे, आपका हेल्प करेंगे। चैलेंजेस आएंगे, मैं तो बहुत कम इन्वॉल्व था, क्योंकि उस टाइम पे मेरा सीए चल रहा था, और मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ना होता था, बहुत कम इन्वॉल्व था। प्रभु जी लोग फुल्ली इन्वॉल्व थे उसमें। तो जानते हैं कि एनवीसीसी के बनाते टाइम कितना फंड रेजिंग के लिए प्रॉब्लम आता है, इसके लिए दुनिया भर का स्कीम। जब हमने अपना लैंड परचेज किया था, अभी एक्चुअली जस्ट 6 महीने पहले हम कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स देख रहे थे, ब्यूरो से कुछ रिक्वायरमेंट था, तो देखा जब प्रैक्टिकली मैंने लैंड परचेज किया था, उसके बाद हमारे पास कुछ ज़्यादा लक्ष्मी बचा नहीं था प्रभु जी, हमारे पास कुछ भी लक्ष्मी नहीं था। ये इस्कॉन का वन ऑफ द फ्यू प्रोजेक्ट है जिधर प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले 70% से ज्यादा का कमिटमेंट है आप लोग के पास, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है। तो आप लोग को इट्स ऑल ग्लोरीज टू ऑल ऑफ यू कि आप मतलब आप वो फ्यू प्रोजेक्ट है, जैसे प्रभु जी ने बताया कि बहुत सारे लोग पैसा देके बना सकते हैं, बट लेकिन अपने हर मंदिर में यह स्ट्रगल है। जब वो बनने जाता है तो उसको लगता है बहुत टाइम लगता है, मंदिर तो स्टार्ट हो जाता है, फिर बनते बनते उसको 5 साल लगता है, 10 साल लगता है। हमें भी लग गया टाइम बनाने में, बिकॉज ऑफ हमको बड़ा लक्ष्मी चाहिए था, सब कुछ था। यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी जितना का बजट है उसका 70% लक्ष्मी ऑलरेडी कमिटेड है, राइट मदन सुंदर प्रभु जी। सो दिस इज ऑल ग्लोरीज टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने मतलब ये जैसा इतना स्ट्रगल हुआ है, जैसे थोड़ा बहुत मैं भी बीच में इन्वॉल्व था, ये लैंड देखने जा रहे हैं, वो लैंड देखने जा रहे हैं, इस कॉर्पोरेटर से बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कहीं तो लैंड मिलेगा। मदन सुंदर प्रभु परेशान हो रहे हैं, अनंत शेष प्रभु दोनों के दोनों लोग परेशान हो रहे हैं, अपना सब देख रहे हैं क्या करना है, कहीं से लैंड मिल जाए, कहीं तो हम अपना थोड़ा सा बना के आगे चले जाए, लेकिन वो हो नहीं रहा था। तो ये आज वो दिन है, जैसे प्रभु जी ने बताया कि क्रिएशन में आज का बहुत दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि एक भगवान का, जैसे श्रील प्रभुपाद का ये जो इस्कॉन है ना, प्रभुपाद बोलते थे इस्कॉन मेरा बॉडी है। अभी हम में से आई एम 100% श्योर किसी ने भी प्रभुपाद को फिजिकली नहीं देखा और फिजिकली सेवा करने का उनको मौका नहीं मिला है। सो अब क्या है, आप फिजिकली सेवा कर सकते हैं, प्रभुपाद की वपू की सेवा कर सकते हैं, कैसे इस्कॉन की सेवा करके। एंड ये जो टेम्पल्स हैं ये उस बॉडी में एक आपकी तरफ से एक ऑफरिंग है उनके लिए, श्रील प्रभुपाद के लिए। अल्टीमेटली ये बना प्रभुपाद ही रहे, हम लोग सिर्फ असिस्ट ही कर रहे हैं उनको। सो ये जो हमारा जो भाव है हम बनाएंगे प्रभुपाद, हम आपके लिए स्ट्रगल करेंगे। आपकी जो ये बॉडी है वपु सेवा हमें कभी करने का अवसर नहीं मिला, हम आपकी वपु सेवा करेंगे इस तरीके से। तो ये चीज तो आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया इसको, इस फेस को अभी
सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या होता है? फंड रेजिंग का स्ट्रगल होता है। तो भगवान की कृपा से और ये जो टीम है मदन सुंदर प्रभु जी का, आनंद शेष प्रभु जी का, बाकी आप लोग सब जो टीम में आप लोग हैं, ये लोगों ने एटलीस्ट क्या किया है, वो चीज़ आपका प्रॉपर कर दिया है कि भाई ठीक है, आपको फंड रेजिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा स्ट्रगल तो लेना पड़ेगा, भगवान बिना मेहनत के तो आएंगे नहीं, थोड़ा तो मेहनत लेंगे ही लेंगे भगवान, थोड़ी बहुत तो मेहनत करा ही लेंगे। तो है, अगर मदन सुंदर प्रभु जी के पास प्लान है, बहुत अच्छा प्लान उन्होंने किया है, पूरा कमिटमेंट दिया है, डिवोटीज से सब कुछ किया है, तो वो अभी आपको बताएंगे भी कि कैसे कैसे वो क्या होने वाला है। ही हैज डन लॉट ऑफ, प्रभु जी बहुत बहुत मेहनत किया उन्होंने। तो ये आप लोग के लिए एक चीज़ है, थोड़ा सा जो उसमें पुश लगेगा उसको निकलने के लिए, कि अब जैसे बोलते ना, हाथी निकल गया थोड़ा पूछ बचा है, सो थोड़ा सा निकल गया, 30% जो कमिटमेंट बचा है वो भी आप लोग सब कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे। सो राधेश्याम प्रभु का एक वैसे भी ड्रीम है कि एक बड़ा कम्युनिटी होना चाहिए। तो हिंजेवाड़ी इज फ्लरिशिंग, काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रचार हो रहा है। हम इवाल पुणे की वेबसाइट में देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ इट्स हैपनिंग कंटिन्यूसली, कुछ ना कुछ चलता रहता है। सो दिस वेरी गुड। और बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे बहुत आसपास भी जो लोग हैं, जैसे यहाँ पे आसपास पीजी बन रहे हैं, यहाँ पे अभी यहाँ बहुत सारे लोग आएंगे, तो वो जो लोग अपना घर छोड़ के यहाँ आते हैं, पूना में उनके लिए बिगड़ने के लिए हर एक सुविधा उपलब्ध है। बनने के लिए का तो पता नहीं, लेकिन बिगड़ने के लिए हर एक सुविधा उपलब्ध है। तो एटलीस्ट जो लोग भाग्यवान हैं वो लोग यहाँ पे आएंगे, हम उनको सुविधा देंगे कि अपने जीवन को आप सुधारिए और अपने जीवन को आप प्रॉपर तरीके से लगाइए, है ना। और जैसे प्रभु जी ने बताया कि एक्चुअली बिल्डिंग टेम्पल ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ब्रिक और ये कुछ है, मतलब खाली ईंट और सीमेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बीच में जो एक कम्युनिटी बनता है, हम जो एक आपस में लव होता है, केयर होता है, जब हम कोऑपरेशन करते हैं, तब भगवान चैतन्य महाप्रभु वहाँ प्रकट होते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि यस डिवोटीज आपस में कोऑपरेशन के साथ कीर्तन कर रहे हैं, प्रसाद वितरण कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो अपने पूरे के पूरे पार्षदों के साथ वहाँ प्रकट हुए। तो जिस दिन हम ये सब प्रॉपरली करेंगे, क्योंकि क्या होता है, जब मंदिर बनता है मैनेजमेंट बढ़ता है, या हम सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मंदिर बढ़ता है मैनेजमेंट बढ़ता है। अभी तो क्या है, किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, अभी तो सब मैनेजमेंट कहाँ से चालू होगा? मंगल आरती में भगवान को उठाएगा कौन, वहाँ से सारी सेवाएं होंगी। फिर उसके बाद वो जो तुलसी महारानी को वो मतलब जो हम क्लॉथ चेंज करते हैं वो कौन करेगा, वहाँ से सारी छोटी छोटी चीज़ें आएंगी सेवा के लिए, छोटी छोटी चीज़ें आएंगी मैनेजमेंट की। फिर उसके बाद फंड रेजिंग आएगा, बिकॉज एक बार टेम्पल बन गया तो उसका मेंटेनेंस आएगा, बड़ा टेम्पल बड़ा मेंटेनेंस, तो जितना भी है मेंटेनेंस आएगा, फंड रेजिंग आएगा, फिर उसके बाद डोनर कल्टीवेशन होगा, बहुत सारी चीज़, फिर कंप्लायंस भी करना है। गवर्नमेंट इज नॉट दिस थिंग, हमको सॉरी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट तो कंप्लायंस में चला गया, बट हमको गवर्नमेंट छोड़ने वाली तो है नहीं, फिर वो कंप्लायंस भी करना है। तो फ्रस्ट्रेशन कहाँ आता है, अरे ये काम करना है लेकिन आप बोल रहे हो ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। सो ये हमारा काफ़ी मतलब डिस्कशन होते हैं, डिस्कशन में ठीक है प्रभु जी इसको ऐसा करते हैं, इसको ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके ऐसा निकल जाते हैं, तो वो सब कुछ करना है। तो ये हमारा रियल टेस्ट वहाँ पे आएगा जब ये मंदिर बनेगा और इसमें भगवान आएंगे और उनकी सेवा अच्छे से होगी, साथ ही साथ में हमारा आपस में जो सौहार्द है, हमारा जो आपस में प्रेम है वो बढ़ेगा और कांग्रीगेशन और बढ़ता चला जाएगा और ये और बढ़ता चला जाएगा, और हो सकता है वी विल टेक ओवर द होल हिंजेवाड़ी। सो ये छोटा सा आप लोग है कर रहे हैं, आप लोग तो ऑलरेडी। सो दिस इज़ व्हाट छोटा सा थी का मतलब हमने जितना बता सकते थे। अब इसका हमने काफ़ी डिस्कशन किया है, ये प्रोजेक्ट कैसे खड़ा होगा, प्रोजेक्ट का मतलब फंडिंग कैसे होगा, क्या होगा, और उसमें कैसे कैसे हम सहयोग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, डिस्कस हुआ है डिटेल में। राधेश्याम प्रभु जी को भी पता है, वो भी ऑन बोर्ड है इसमें सब कुछ, क्योंकि ये टेम्पल, ये जो सेंटर है, ये एक प्रीचिंग सेंटर है अंडर एनवीसीसी के। तो हमारा जो इस्कॉन का स्ट्रक्चर है उसमें सबसे छोटा पहला आता है आउटपोस्ट, आउटपोस्ट से एक्सटेंशन सेंटर बनता है, एक्सटेंशन सेंटर से प्रीचिंग सेंटर बनता है, वो प्रीचिंग सेंटर से फिर फुल फ्लेश टेम्पल बनता है। तो उसके कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट हैं, तो वो लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से अभी ये प्रीचिंग सेंटर है, अभी ये एनवीसीसी के अंदर में है, तो सारे टीएमसीज ऑन बोर्ड हैं इसमें। ये जो प्रोजेक्ट हो रहा है तो कैसा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और उसमें कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और हर एक चीज़ में राधेश्याम प्रभु जी का इन्वॉल्वमेंट भी है, उन्हें भी पता है, उनको सब कुछ वो देख रहे हैं, उनके नॉलेज में होकर सब चीज़ें हो रही हैं। तो उसके बारे में आगे मैं रिक्वेस्ट करूँगा एस गेस्ट मदन सुंदर प्रभु जी से, वो बताएंगे, और आप लोग का जो क्वेरीज होगा हम लोग हैं यहाँ पे बताने के लिए उसको। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभु।